वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हम जो आज पढ़ने वाले हैं ये सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है, पास्ट मतलब आपने प्रीवियस कुछ गलतियां की हैं या आपने कुछ छोड़ दिया है, मतलब मिस्टेक्स और एरर अगर आपसे हो गई हो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय, और उसे जब हम एडजस्ट करके सही करेंगे तो उसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब इस टॉपिक को हम बहुत आसानी के साथ सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे तो हमको समझ में भी आ जाएगी और सही तरीके से हम सीख भी जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है भाग्यश्री एंड मोनिका आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5 and their respective capitals were 10 lakhs and 7 lakhs। मतलब ये 10 लाख किसका हो गया, चलिए मार्क कर लेते हैं। ये 10 lakhs किसका है, भाग्यश्री का, और ये 7 lakhs किसका है, मोनिका। तो पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड कहता है कि दोनों ही पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए, 12% पर एनम के हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भाग्यश्री की सैलरी कितनी है, 6,000 पर मंथ। अब 6,000 पर मंथ, तो इसको मुझे क्या करना है, साल भर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 6,000 इंटू 12 लिख रखा है मैंने, कितने हो जाएंगे ये 72,000। क्लियर। मोनिका की सैलरी पर ईयर की देके रखी है, कंफ्यूज मत होइएगा, पर ईयर देके रखा हुआ है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत। अब क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड तो आपका देके रखा है 5,04,000 रुपए, लेकिन उसको पार्टनर ने क्या कर लिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट एबव एडजस्टमेंट। विदाउट एबव एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये सारे एडजस्टमेंट करे नहीं। कौन से एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो नहीं दिया, जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं दी है। तो अब हम करेंगे क्या, तो अब हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बना रहा हूं जिससे कि हर बच्चा आसानी से बना ले। ऐसे तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सिंपल मेथड बता रहा हूं जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको भी तकलीफ ना हो। तो ये हो गया आपका 31 मार्च 2020। ध्यान से देखिए, मैंने एक फॉर्मेट खींचा। जनरली हम पीएल अप्रोप्रिएशन हम सीख चुके हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम करते क्या हैं, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर, बिल्कुल हैंड रिटन होगा ये यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट। ये अमाउंट में शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे एग्जामिनेशन में। ये हो गया पर्टिकुलर, और फिर से हमने लिख दिया अमाउंट, ये रुपीज का सिंबल। जनरली हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बाय नेट। तो चलिए बाय नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5,04,000। जनरली हम यही करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, ठीक है, आपको दो ही पॉइंट देके रखे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक आपकी सैलरी से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। 2 IOC निकालेंगे पार्टनर्स का, ठीक है। एक हमको किसका निकालना है, भाग्यश्री का निकालना है, तो भाग्यश्री का निकाल लेते हैं। 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा उसका, 1,20,000 हो गया। उसके बाद फिर आपका मोनिका का कितना हो जाएगा, देखिए 7 लाख उसकी थी कैपिटल, और उसका 12% आपको निकालना है। उसका 12% कितना निकलेगा बताइए मुझे, कितना निकलेगा, तो ये निकल जाएगा आपका 84 हो गया, 84,000 निकलेगा। देखिए कैलकुलेट कर ले आप फटाफट से, कितना अमाउंट हो गया, 2,04,000 हो गया या नहीं हो गया। ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देख लो, बिल्कुल समझते चलो और ध्यान हटाना नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है। एक बार में हम समझ लेंगे तो हमारा काम हो गया। सैलरी, सैलरी किस किस को देना है, भाग्यश्री को और देना है, ठीक है। तो यह लिख दिया मैंने यहाँ पे। भाग्यश्री का कितना अमाउंट आ रहा है भाई बताओ, 72,000 आ रहा है सर, ठीक है, 72,000 रुपीज लिखो यहाँ पे आप। उसके बाद आपका मोनिका का कितना अमाउंट आ रहा है भाई, तो मोनिका का सर 60,000 पहले से दे के रखा हुआ है। इसको टोटल करेंगे, तो चलिए टोटल करते हैं। ये किया हमने टोटल यहाँ पे 1,32,000, ठीक है। अब कुछ और है क्या, एडजस्टमेंट करना है क्या, तो सर और एडजस्टमेंट तो है नहीं। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको क्लोज, ये हो गया 5 लाख। जनरली हम यही बनाते हैं, ये हमने कर दिया, इसको भी क्लोज, 5 लाख। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हमको जो निकालना है वो फिर क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को जाएगा, भाग्यश्री। ध्यान से देखते चलिएगा, एक क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो देके रखा है क्या,
बिल्कुल दे के रखा है, ये देखिए 7:5, ठीक है। तो 7:5 में हमको इसको बांट देना है। तो चलिए बांटते हैं 7:5 में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए 7:5 में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, अमाउंट कितना आ रहा है आप देखिए 1,68,000। और ये प्रॉफिट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, ये कितना हो जाएगा आपका 98,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 70,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो आपको आ जाए। क्लियर। अब ये तरीका हुआ पीएल अप्रोप्रिएशन बना। तो सर दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी यहाँ आ रही है कि क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट थी, ये जो प्रॉफिट आया हुआ है, चलिए मैं मार्क करके बताता हूँ, ये जो प्रॉफिट है 5,04,000, उसको इन लोगों ने क्या कर लिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिना किसी एडजस्टमेंट के। एडजस्टमेंट सर, एडजस्टमेंट का मतलब ये आईओसी भी नहीं दिया और ये जो सैलरी मिलनी चाहिए दोनों पार्टनर को वो भी नहीं दी, और प्रॉफिट जो होना चाहिए थे ये इनका इतना प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखिए ध्यान, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, और इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई भी बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है। ये हमने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो सकता है, फ्री हैंड है, ये मैंने अपनाया, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। बहुत सिंपल वे में अपने को बनाना है एग्जाम, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं करना और बहुत सिंपल वे में बनाना। ये पर्टिकुलर हमने लिख दिया, ये किसका कॉलम हो जाएगा, चलो लिख देते हैं नाम, ये हो जाएगा भाग्यश्री का, भाग दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इनको क्या क्या मिलना चाहिए, चलिए ध्यान से, क्या क्या देखना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहली चीज इनको क्या क्या मिलेगी, बताओ क्या क्या मिलेगा इनको। एक तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख दो यहाँ पे इंटरेस्ट। अब हम ये जो लिखने जा रहे हैं ये क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्या होना चाहिए था, ठीक है। उनको क्या क्या मिलना चाहिए पार्टनर्स को, तो वो हम लिखने जा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल टाइम लगा के मैं कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा, वीडियो का मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे आईओसी है, लिख दीजिए अमाउंट बिल्कुल आराम से 1,20,000 और इनका हो गया 80, कोई दिक्कत। और क्या मिलना चाहिए, सैलरी, ठीक है। सैलरी लिख दीजिए आप, सैलरी लिख दिया आपने। सैलरी इनका कितना हो गया 72,000, 72,000 और इनका हो गया। और क्या मिलना चाहिए था इनको, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हो गया इनका 98,000 और इनका हो गया कितना 17, कितना मिलना चाहिए इनको। अब इनको टोटल करिए आप, टोटल करते हैं हम लोग, टोटल करते हैं। तो टोटल जब हम करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा 2,90,000, 2,90,000 आएगा और इनका कितना आएगा 2,14,000, ठीक। अब हमने गलत क्या कर रखा है वो हम देखेंगे, गलत क्या कर रखा है वो देखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट, ठीक है। अब इन्होंने गलती की क्या की है ये देख, चलिए ये देखते हैं आगे। बस हो गया, क्वेश्चन डन हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रॉफिट को क्या किया है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट को रॉन्गली, तो प्रॉफिट यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, चलिए प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कितना 5,04,000 को क्या किया इन्होंने, इक्वली कर दिया है। इक्वली मतलब क्या हो गया 1:1 रेशियो में बांट दिया है, ठीक है। 1:1 रेशियो में, चलिए कैलकुलेट करते हैं 1:1 रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा 2,52,000, ठीक है। और यहाँ पे भी 2,52,000, ठीक है, इन्होंने बांट दिया है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक बिल्कुल बच्चों क्लियर, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर। तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चले जाइए। अब करना क्या है, अब ध्यान से देखिए, इनको मिलना कितना चाहिए था 2,90,000, इनको गलती से कितना क्रेडिट कर लिया अपने अकाउंट में 2,52,000, 2,52,000 इन्होंने क्रेडिट कर लिया है। चलिए क्रेडिट कर भी लिया, कितना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना कम हो गया 38, कितना 38,000 से कम है, तो ठीक है 38,000 से इनको हम क्रेडिट कर देंगे भाई, ठीक। इनको कितना मिलना चाहिए था 2,14,000, कितना दे दिया हमने 2,50,000, कितना ज्यादा दे दिया है 38,000 से ज्यादा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर हुआ। अब एंट्री क्या बन जाएगी भाई, एंट्री बन जाएगी हमारी, अब एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं। चलो ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री हम लिखते। एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहता है, सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री आपको बनाना है। तो जर्नल एंट्री जब आप बनाएंगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, एक डेट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, ये लेजर फोलियो को बनाते हैं, 11th में पढ़ा है हमने। ये एक अमाउंट का कॉलम बना देते हैं हम,
ये थोड़ा सा मैं रफ बना रहा हूँ आपको, तो बाकी ये हो गया। अब यहाँ लिखना क्या है हमको, यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे किसको क्रेडिट करना और किसको डेबिट करना है, तो मोनिका को डेबिट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मोनिका करंट अकाउंट डॉट डॉट डेबिट टू भाग्यश्री करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 38,000 डेबिट में और ये हो गया 38,000 क्रेडिट और ये हो गया कहानी खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मैं आपको सिखाऊंगा पीएल अप्रोप्रिएशन और बाकी जो टॉपिक्स अपने बचे।